शुरुआत कर रहे हैं हम लोग धातु निष्कर्षण चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि धातुओं का सांद्रण कैसे किया जाता है, सॉरी अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अयस्क से ही हम लोग को किसको प्राप्त करना है, धातु को। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने धातु का प्रकृति में उपलब्धता देखा था, अयस्क किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, अयस्क और खनिज में क्या अंतर होता है, कुछ प्रमुख धातु, ध्यान समझना, कुछ प्रमुख अयस्कों के नाम देखे थे। उसके बाद हम लोगों ने धातु निष्कर्षण के कितने पद होते हैं इसके बारे में अध्ययन किया था। धातु निष्कर्षण के कितने पद होते हैं, 4। सबसे पहला होता है अयस्क का सांद्रण, जिसमें से उसमें से गैंग का रिमूवल किया जाता है, जितना भी अशुद्धि रहता है उसको क्या किया जाता है, हटाया जाता है, उसको बोलते हैं क्या, सांद्रण। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग जो अयस्क का जो सांद्रित हो गया है, सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन। ऑक्साइड में परिवर्तन करने के लिए 2 विधि का उपयोग करते हैं। कितने विधि का, एक निस्तापन और दूसरा भर्जन। पहला है निस्तापन और दूसरा क्या है, भर्जन। उसके बाद अयस्क का ऑक्साइड में परिवर्तन हो गया। अब जो ऑक्साइड बन गया है, धातु ऑक्साइड बन गया है, उसका हम लोग को क्या करना है, अपचयन, उसमें से ऑक्सीजन को हटाना है, तो धातु ऑक्साइड का अपचयन तीसरा विधि। और चौथा, धातु मिल गया मेरे को, ठीक है, चौथा विधि धातु मिल गया, अब उसका क्या करना है, शोधन। तो चौथा विधि होता है कि आपका शोधन। तो सबसे पहला जो विधि है सांद्रित अयस्क का क्या करना, सांद्रण करना, मतलब उसमें जितना भी उपस्थित अशुद्धि है उन सबको क्या करना, हटाना, वही क्या कहलाता है, सांद्रण। आज उसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रकरण में सिद्धांत हम लोग पढ़ चुके हैं, उष्मागतिकी सिद्धांत लागू होता है और कितना प्रक्रम में कंप्लीट होता है, टोटल 4। उसमें से जो पहला प्रक्रम है क्या, सांद्रण, उसके बारे में पढ़ेंगे। सांद्रण कितने तरीके से किया जाता है, सबसे पहले द्रवीभ्रामण विधि पढ़ेंगे, दूसरा चुंबकीय पृथक्करण, तीसरा फेन उत्प्लावन, चौथा वैद्युत स्थितिक सांद्रण और पांचवा क्या है, द्रवीकरण, और छठवां क्या है आपका, निच्छालन। क्या है, निच्छालन विधि। क्लियर है, टोटल इतना विधि पढ़ना है। सबसे ज्यादा एमपी चुंबकीय पृथक्करण और फेन उत्प्लावन विधि। कौन सा विधि, चुंबकीय पृथक्करण और फेन उत्प्लावन विधि। पेपर में आने के चांसेस इन दोनों का रहता है ज्यादा। क्लियर है, चलो तो सबसे पहले ध्यान समझना, क्वेश्चन ये होता है, ध्यान देना जी, ठीक है, कि अयस्क का सांद्रण क्या है, अयस्क का सांद्रण क्या है, ठीक है। अच्छा, सांद्रण से पहले मैं धातु निष्कर्षण पढ़ा रहा हूं ना, धातु निष्कर्षण के कितने पद बोला हूं मैं, टोटल 4। कितना पद बोला हूं, 4, ध्यान से समझो। धातु निष्कर्षण के टोटल कितने पद पढ़े हम लोग, 4। 4 पद में से सबसे पहला क्या है, सांद्रण। लेकिन सांद्रण क्या, तुम लोग बड़े, ध्यान से समझना, खदान गए हो, खदान से डायरेक्ट बड़े बड़े तुम लोगों को क्या मिल रहा है, अयस्क का टुकड़ा मिल रहा है, क्या डायरेक्ट उसको फैक्ट्री में ले जाओगे क्या, नहीं। सबसे पहले अयस्क को क्या किया जाएगा, पीसा जाएगा। क्या किया जाएगा, पीसा जाएगा। तो सांद्रण से भी जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है अयस्क को तोड़ना या पीसना। सबसे पहला प्रोसेस है क्या, अयस्क को तोड़ना या तो फिर क्या करना, पीसना। अयस्क को छोटे या बड़े टुकड़ों में, ध्यान समझना, ठीक है, एकदम बड़ा बड़ा टुकड़ा है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, पहले से तोड़ेंगे, ठीक है। तोड़ लिए, तोड़ने के बाद उसको क्या कर देंगे, पीस लेंगे। क्या कर लेंगे, पीस लेंगे। क्लियर है, तो अयस्क को सबसे पहले तो तोड़ना है, उसके बाद क्या करना है, पीसना है। क्लियर है, इसके लिए क्रशर का उपयोग करते हैं या स्टाम्प मिल, ये सब उपकरण रहता है, उन सब का उपयोग किया जाता है। अब तोड़ लिए, पीस लिए, उसके बाद उसमें जितना भी अशुद्धि होगा, क्योंकि तुम लोग तो डायरेक्ट खदान से लाए हो, उसको धोए मांजे नहीं हो अभी, समझ आ रहा है कि नहीं, उसमें से मेन धातु को प्राप्त कर रहे हैं ना, उसमें क्या पता मिट्टी का शुद्धि होगा, कंकड़ का होगा, रेत का होगा शुद्धि, समझ आ रहा है ना, और अलग अलग दूसरे दूसरे धातु रहेंगे, उनका भी अल्प मात्रा उपस्थिति रहेगा, उन सब को क्या करना है हम लोग को, धीरे धीरे अलग करना है। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर रहेगा क्या, अयस्क का अब सांद्रण करना। क्या करना, सांद्रण। तो अयस्क का सांद्रण क्या है, या सांद्रण को ही हम लोग बोलते हैं प्रसाधन। क्या बोलते हैं, प्रसाधन, या इसी का एक और नाम है सज्जीकरण। क्या बोलते हैं, सज्जीकरण, या फिर इसी का नाम है क्या, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है, तो अयस्क का सांद्रण क्या है, या अयस्क का प्रसाधन क्या है, अयस्क का सज्जीकरण क्या है, या अयस्क का कॉन्सेंट्रेशन क्या है। किसी भी धातु अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हटाना, किसी भी धातु अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हटाना या गैंग को हटाना, ठीक है, अयस्क में उपस्थित गैंग को हटाना, अयस्क में उपस्थित गैंग को क्या करना, अलग करना, गैंग को अलग करना, ठीक है ना, अलग करना, ये क्या कहलाता है आपका, अयस्क का सांद्रण। क्या कहलाता है, अयस्क का सांद्रण। यहां तक क्लियर है। अब कोई भी अयस्क का सबके लिए एक ही मेथड यूज होगा क्या, नहीं, हर एक अयस्क का अपना अलग अलग गुण रहता है, समझ आ रहा है कि नहीं, तो उसको अलग अलग गुण के आधार पर क्या किया जाता है, सांद्रण किया जाता है। क्लियर है, हर अयस्क का सांद्रण, अयस्क का जो सांद्रण है, अयस्क का जो सांद्रण है वो अयस्क की
भौतिक गुण के ऊपर निर्भर करता है, भौतिक गुण के ऊपर क्या करता है, निर्भर। कोई अयस्क है उसमें केवल धूल का उपस्थिति है तो उसको धोकर निकाल दो ना, धूल को हटा दो सीधा। कोई अयस्क है उसमें मान लो चुंबक है तो क्या चुंबकीय गुण वाला कोई दूसरा पदार्थ है, समझ आ रहा है कि नहीं, तो उसको क्या धोऊंगा तो उसका चुंबकीय गुण वाला पदार्थ निकलेगा क्या, नहीं, उसके लिए कुछ अलग प्रोसीजर करना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो, अलग अलग अयस्क का सांद्रण अलग अलग तरीके से किया जाता है। किसी में ध्यान समझना, लोहा है तो लोहे का अशुद्धि को हटाना है तो उसके लिए अलग करना पड़ेगा सांद्रण, समझ आ रहा है। किसी में धूल का मात्रा ज़्यादा है तो धूल के लिए अलग करना पड़ेगा। किसी के में सल्फाइड ज़्यादा है, सल्फर ज़्यादा है तो उसके लिए अलग तरीके से करना पड़ेगा। कोई चार्ज वाला है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में टूट जाता है तो उसका सांद्रण अलग तरीके से करना पड़ेगा। मतलब भौतिक गुण के आधार पर, किसके भौतिक गुण, अयस्क के भौतिक गुण के आधार पर सांद्रण क्या किया जाता है, अलग अलग तरीके से किया जाता है। कितना तरीका है, बहुत सारा तरीका है। सबसे पहला जो तरीका है आपका द्रवीय धावन, लिखो सबसे पहला विधि है क्या, द्रवीय धावन विधि। द्रवीय धावण विधि लिखो, पहला क्या है, द्रवीय धावण विधि। हर एक विधि का नाम लिखना चाहिए और शॉर्ट में तुमको लिखा हुआ होना चाहिए। द्रवीय धावण विधि, या इसी को हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। जितना भी भारी धातु रहता है ना, भारी धातु जैसे कि हेमेटाइट है, लोहे का है ना, ये हेमेटाइट बताया था मैं, ग्रीन स्टोन है, ये सब हेमेटाइट इत्यादि का, ठीक है ना। इसी तरीका से सांद्रण किया जाता है। भारी धातु का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है, गुरुत्वीय पृथक्करण। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अयस्क को पीसेंगे, अयस्क को क्या करेंगे, पीसेंगे और पीस करके एक समतल जगह में रख देंगे। अयस्क को पीस करके क्या करेंगे, एक समतल जगह में रख देंगे। अब इसके ऊपर क्या डालेंगे, पानी का फुहारा डालेंगे, जल की धारा डालेंगे। क्या डालेंगे, जल की धारा। यहाँ पास है हमारा पीसा हुआ अयस्क, पीसा हुआ क्या है, अयस्क। इसमें क्या डालें हम लोग, जल की धारा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब क्या होगा, चूंकि जो धूल रहेंगे वो धूल के कारण इस पानी के साथ क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और जो हमारा अयस्क है, शुद्ध अयस्क, वो कहाँ रहेगा, यहीं पास रहेगा। शुद्ध अयस्क नीचे में ही बैठ गया और जो धूल के कण है वो क्या हो गए, द्रव के साथ, पानी के साथ क्या हो गए, बह गए। पानी के साथ क्या हो गए, बह गए। क्लियर है कि नहीं। धूल के या गैंग के जितना भी हल्के कण है वो धारा के साथ बह जाएगा और अयस्क के भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। क्योंकि अयस्क का नीचे कण, ये प्लेट है, इस प्लेट में पीस करके अयस्क को रखा, पानी डाला, पानी डालूंगा जितना भी धूल का कण बाहर, और जो अयस्क है वो बैठा का वहीं पास बैठा रहा, तो शुद्ध हो गया। तो सबसे पहला विधि क्लियर है कि नहीं। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भारी जो धातु था वो नीचे में बैठ गया और अशुद्धि क्या हो गया, अलग। इस कारण इसका नाम क्या है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। और द्रव से धो रहे हो, इस कारण इसका नाम क्या है, द्रवीय धावण विधि। आता है क्या, नहीं आता, कॉमन सेंस है, जान डालोगे, धोना है बस। ज़्यादा क्लियर है। दूसरा आगे बढ़ जाए क्या, दूसरा है आपका चुंबकीय पृथक्करण विधि। लिखो, हेडिंग डालो, चुंबकीय पृथक्करण विधि। देखो, अयस्क में अशुद्धि है, अयस्क है प्लस अशुद्धि है, और अशुद्धि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग। क्या बोलते हैं, गैंग। और इस गैंग को हटाना ही क्या कहलाता है, सांद्रण। अब ध्यान देना, या तो अयस्क चुंबकीय गुण वाला होना चाहिए या तो फिर अशुद्धि चुंबकीय गुण वाला होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए। किसी एक का गुण कैसा होना चाहिए, चुंबकीय नेचर का। कैसा होना चाहिए, चुंबकीय नेचर का। क्लियर है। मान लो अयस्क चुंबकीय नेचर का रहेगा तो मैं चुंबक के पास ले जाऊंगा तो अयस्क चिपक जाएगा चुंबक में। और मान लो अशुद्धि रहेगा चुंबकीय नेचर का तो कौन चिपक जाएगा, अशुद्धि। कौन, अशुद्धि। तो और इसी को क्या बोलते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि। वर्णन कैसे करना है, बस ये जो तुम्हारा ध्यान देना उपकरण है ना, इसको मैं दिखा देता हूँ कैसे बनता है। ध्यान दो, ये देखो, ये क्या है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये गतिशील पट्टी है, ये ऐसा पट्टी याद आया, राइस मिल वाला ऐसा टाइप का पट्टी है। इस पट्टी में अयस्क को पीसा हूं और पीस करके ऐसे ले जा रहा हूं। अब यहाँ पास ये लगा है क्या, चुंबक। क्या लगा है, चुंबक। अब चुंबक लगा है, ध्यान से समझना, तो चुंबकीय पदार्थ रहेगा वो इधर आएगा, थोड़ा पास में, इधर इधर गिरेगा। और जो अशुद्धि रहेगा वो कहाँ जाएगा, दूर में जाएगा। तुम लोग को ऐसा नहीं लग रहा है हॉलर मिल वाला कहानी, हॉलर मिल वाला सेम टू सेम है। क्लियर है कि नहीं, ऐसा ही समझो। तो चुंबक के कारण चुंबकीय पदार्थ क्या हो गया, अलग,
और जो अशुद्धि हो गया वो क्या हो गया, अलग। क्लियर है? तो इसी को बोला जाता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। दम है इसमें, 3 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 3 नंबर का, फुक्कट का नंबर। क्लियर है? डायग्राम याद रखे रहना, ऐसे ही बनाना है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं? इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक रोलर। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक रोलर। क्लियर है? चुंबकीय रोलर। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है हमारा सबसे ज्यादा एमपी, फेन उत्प्लावन विधि। उत्प्लावन, उत्प्लावन लिखने नहीं आ रहा है मेरे को, देखो, या फेन प्लवन लिख देता हूं मैं। चलो, फेन प्लवन विधि। फेन को क्या बोलते हैं हम लोग? झाग। क्या बोलते हैं? झाग। झाग। उत्प्लवन, उत्प्लवन, उत्प्लवन विधि। झाग उत्प्लावन विधि या फेन उत्प्लवन विधि। सबसे ज्यादा एमपी है। आएगा मतलब आएगा, ऐसा वाला कहानी। देखो हम लोग इसमें क्या करते हैं, एक पात्र लेते हैं। पात्र लिया मैं, इस पात्र के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना। ऐसा अयस्क डालेंगे जिसमें सल्फर का मात्रा हो। जिसमें किसका मात्रा हो? सल्फर का। यानी सल्फाइड अयस्क का अशुद्धि के रूप में रहे। समझ रहे हो? सल्फर क्या के रूप में रहे? अशुद्धि के रूप में रहे। मतलब हम लोग उपयोग कर सकते हैं पीबीएस का, जेडएनएस का। जिंक को निकालना है, लेड को निकालना है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो उसके लिए हम लोग उपयोग करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले तो ध्यान देना, इस विधि में सबसे पहले तो सल्फाइड अयस्क जो रहता है उसका सांद्रण किया जाता है। सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें जो अयस्क है इसको पीस करके डाल देंगे। किसको डाल दे? अयस्क को। पीसा हुआ अयस्क। पहला लिखना क्या? पीसा हुआ क्या डाले हम लोग? अयस्क। पीसा हुआ क्या डाल दिए? अयस्क। अब अयस्क को पीस करके डाले। उसके बाद हम लोग को इसमें डालना है चीड़ का तेल। क्या डालना है? चीड़ का तेल। चीड़ पेड़ जानते हो ना? चीड़, चीड़ का तेल। चीड़ नाम का एक पेड़ होता है, ठीक है ना? उसका क्या डालना है? तेल डालना है। उसके साथ साथ ही इसमें क्या डालना है? मम डालना है, पानी। क्या डालना है? पानी, जल। क्या डालना है? जल। उसके साथ साथ एक केमिकल डालना है जिसका नाम है जैंथेट। क्या नाम है? जैंथेट, एथिल जैंथेट। क्या नाम है बोल रहा हूं मैं? एथिल जैंथेट। क्या डालना है? एथिल जैंथेट। कितना चीज डाले? 1 2 3 और ऐसा करके 4। कितना चीज हो गया? 4। यहां तक क्लियर है कि नहीं? कितना चीज हो गया? 4। अब उसके बाद एक पाइप बनाते हैं। ये पाइप है, ठीक है? ठीक है। इस पाइप के द्वारा किसको प्रवेश कराएंगे हम लोग? वायु। क्या प्रवेश कराएंगे? वायु। ठीक है ना? वायु प्रवेश कराएंगे यहाँ। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, यहाँ पास हम लोग क्या कर सकते हैं, एक विलोडक लगा सकते हैं। यानी कि ऐसा, इसी को ही बना सकता हूँ ना मैं, ध्यान दो तो। ऐसा समझो ना कि इसमें क्या हो गया, बहुत सारा ऐसा छिद्र छिद्र कर दिया तो पानी भी जा सकता है। अरे इसी को मैं ऐसा घुमाऊंगा, इसमें ऐसा लगा दो, मशीन लगा है ना, जो कि क्या हो रहा है, ऐसा घूम रहा है, इसको मिक्स कर रहा है और इसमें छेद भी है। तो इधर से क्या जा रहा है, इसके अंदर हवा जा रहा है। क्या जा रहा है? हवा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? मतलब वायु प्रवेश होना चाहिए और इसको घुमाने वाला होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या होगा, धीरे से तेल भी डाले हो, उसमें जल डाले हो, जैंथेट डाले हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, झाग बनेगा। और वो झाग कहाँ आएगा? ऊपर में। झाग बनाते हैं भाई, झाग आ गया कहाँ? ऊपर। ये सब क्या है? झाग है। क्या है? झाग। पहले डायग्राम बनाओ, चलो बनाओ, जल्दी बनाओ। बन गया? यहां तक क्लियर है क्या? हो गया क्या? क्रियाविधि देखें आप, क्रियाविधि देखें। सबसे पहले क्या होता होगा, अयस्क जो है ना, किसके साथ जुड़ता है? तेल के साथ। ध्यान समझना, सबसे पहले क्या होगा बोल रहा हूं मैं, अयस्क है वो तेल से भीगेगा और भीग करके झाग के रूप में कहा जाता है ऊपर में।
मतलब ये जो झाग, ध्यान देना, झाग है ना, इसमें क्या उपस्थित है, अयस्क उपस्थित है। क्या उपस्थित है, अयस्क। समझ आ रहा है नहीं, यानी अयस्क नीचे में नहीं बैठेगा भाई, वो कहाँ जाएगा, ऊपर में। कहाँ जाएगा, ऊपर में। यहाँ तक क्लियर है। और जो गैंग के कण है, जितना भी अशुद्धि है, अशुद्धि, वो कहाँ जाएगा, नीचे। अशुद्धि कहाँ जाएगा, नीचे। यहाँ तक क्लियर है। एक एक करके बताते जाऊंगा ना मैं, ध्यान दो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। सबसे पहले क्या बोल रहा हूँ, सर्वप्रथम एक बर्तन लेते हैं, इस बर्तन में पिसा हुआ अयस्क, चीड़ का तेल और जल, और क्या डालते हैं, एथिल जेंथेट डालते हैं। इसके पश्चात इसमें धीरे धीरे किसको प्रवेश कराते हैं, वायु को, जिसके फलस्वरूप झाग का निर्माण होता है। यह झाग जो रहता है, इसमें अयस्क के कण उपस्थित होते हैं, जो कि ठीक है, क्या होते हैं, तेल से भीग करके झाग के रूप में कहाँ जाते रहते हैं, ऊपर में। कहाँ जा रहते हैं, ऊपर में। यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं। और गैंग के जो कण है, पानी से भीग करके कहाँ गए, नीचे। कहाँ गए, नीचे। अब यहाँ पास तेल का भी काम समझ आ गया भैया, ठीक है ना, पानी का भी काम समझ आ गया। ये एथिल जेंथेट का क्या काम है, एथिल जेंथेट को हम लोग बोलते हैं क्या, संग्राहक। क्या बोलते हैं, संग्राहक। ये जो संग्राहक रहता है, वो अयस्क को अधिशोषित करता है और झाग की ओर ले जाता है। एथिल जेंथेट अपने ऊपर अधिशोषित किया होगा किसको, अयस्क को, और कहाँ ले गया, झाग के साथ ऊपर। कहाँ ले गया होगा, ऊपर। ये संग्राहक का दो हिस्सा रहता है, यानी कि एथिल जेंथेट का कितना हिस्सा रहता है, दो हिस्सा। एक होता है ध्रुवीय भाग और एक होता है कौन सा भाग, अध्रुवीय भाग। कौन सा भाग, अध्रुवीय भाग। ध्रुवीय भाग जो रहता है वो अयस्क के साथ जुड़ता है, और अध्रुवीय भाग जुड़ता है किसके साथ, तेल के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है, तेल के साथ। कैसे कैसे बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बोलो, ध्यान से समझो। तेल था, तेल भिगोए, तेल में किसको भिगोए हम लोग, अयस्क को। किसको भिगो दिए, अयस्क को। अब ये अयस्क को कौन पकड़ेगा, संग्राहक। संग्राहक का एक हिस्सा, जिसको हम लोग कौन सा सिरा बोल रहे हैं, ध्रुवीय सिरा, और इसमें तेल भी लगा हुआ है। उस तेल को कौन पकड़ेगा, इसका अध्रुवीय हिस्सा, और झाग के रूप में कहाँ ला गया, ऊपर में। क्लियर है, बस इतना ही जानना है। एथिल जेंथेट संग्राहक के रूप में काम करता है, जिसका ध्रुवीय हिस्सा अयस्क के साथ जुड़ता है और अध्रुवीय हिस्सा तेल के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है, तेल के साथ। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आ गया कि नहीं। गैंग के कण कहाँ बैठ गए हैं, नीचे। कहाँ बैठ गए हैं, नीचे। किसके लिए उपयोग होता है ये सब, सल्फाइड अयस्क के लिए। किसके लिए होता है उपयोग, सल्फाइड अयस्क के लिए। क्लियर है, जैसे PbS है, ZnS है, ये सब। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब इसमें ध्यान से समझना। अब मान लो मैं ये बोल रहा हूँ कि केवल जिंक सल्फेट था, तब ये उपयोग हो गया। मान लो मेरे पास लेड सल्फेट भी होता, या और कुछ भी आयरन सल्फेट होता, चलो मेरे केवल जिंक का प्राप्त करना है। जब केवल जिंक सल्फेट था तो जिंक धातु क्या आ गया, ऊपर आ गया, और सल्फाइड अयस्क का अशुद्धि कहाँ बैठ गया, नीचे। ऐसा था। मान लो यहाँ पास केवल लेड सल्फेट रहता, PbS बस रहता, तो Pb कहाँ जाता, ऊपर में। सल्फाइड कहाँ बैठ जाता, नीचे। या केवल आयरन सल्फेट रहता, Fe कहाँ बैठ जाता, Fe कहाँ जाता, ऊपर, और सल्फाइड अयस्क कहाँ जाता, नीचे। लेकिन मान लो ऐसा कहानी हो गया कि एक ठोक है तो ZnS और एक PbS। अब ये मुख्य है और ये कौन से रूप में उपस्थित है, अशुद्धि। अब दोनों के दोनों एक में देखो, ध्यान देना ना, दोनों धातु हैं। अब किसको प्रमुखता देगा, समझ आ रहा है कि नहीं। इसमें किसको प्रमुखता देगा, तो इसके लिए चुनाव किया जाता है किसका, अवनामक का। किसका चुनाव किया जाता है, अवनामक का। ठीक है ना, जो कि दोनों अयस्कों में से कोई एक अयस्क को बस झाग के साथ जाने देगा। क्लियर है कि नहीं। अवनामक किसे कहते हैं करके आएगा तो याद रखना, जब दो सल्फाइड अयस्क होते हैं, कितने सल्फाइड अयस्क का, दो। जब कितने सल्फाइड अयस्क हो जाए, दो। जैसे कि मैं क्या बोला हूँ, ध्यान से समझना। जैसे कि मैं तुम लोगों को बोला हूँ कि PbS है और क्या है, ZnS है। क्या है, ZnS। अब मेरे को क्या करना है, केवल ध्यान देना, मेरे को मान लो केवल और केवल क्या प्राप्त करना है, PB को प्राप्त, सॉरी ZnS को बस प्राप्त करना है। किसको प्राप्त करना है, ZnS। ये फिर ऐसे करते हैं, रुको, इन दोनों के मैं उपयोग करता हूँ मैं अवनामक के रूप में NaCN को, PbS को। ठीक है, ठीक। ये देखो PbS है और क्या है, ZnS। अब यहाँ पास क्या बना, झाग बना। क्या बना, झाग बना। क्या बना, झाग बना। अब यहाँ पास से PB जाएगा कि Zn जाएगा, इसका निर्धारण कौन करेगा। तो यहाँ पास ध्यान देना, दो सल्फाइड अयस्क है,
8 ठोक रहता तो एकदम श्योर रहता कि हाँ Pb जाएगा, सल्फाइड कहाँ बैठेगा नीचे। ZnS बस रहता तो क्या बोलते हैं, जिंक जाएगा ऊपर, सल्फाइड रहेगा नीचे। अब 2 ठोक है तो दोनों में कोई एक को बस जाने देता है और एक को कहाँ रख देता है, नीचे। उस पदार्थ को बोलते हैं हम लोग अवनामक। क्या बोलते हैं, अवनामक। यहां पर अवनामक के रूप में उपयोग करते हैं NaCN का, सोडियम साइनाइड का। NaCN किसका उपयोग करते हैं, सोडियम साइनाइड का। ये केवल और केवल PbS को झाग के रूप में जाने देता है और ZnS को नीचे बैठा करके रख देता है। क्लियर है। तो लेड को क्या कर लोगे तुम लोग, अलग, और इसको क्या कर लोगे, अलग। मान लो कोई अयस्क का मिला, उसमें तुमको जिंक भी मिल रहा था और उसमें लेड भी मिल रहा था, तो एक को पहले अलग करोगे ना, समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस रूप में रोकने का काम कौन करता है, अवनामक। कौन करता है, अवनामक। समझ आया कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग सांद्रण का अभी तक कितना विधि पढ़ लिए, 3। सबसे पहला है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरा चुंबकीय पृथक्करण विधि, और सबसे ज्यादा मोस्ट टाइम पे क्या है, फेन उत्प्लावन विधि या झाग उत्प्लावन विधि। केवल और केवल किसका किया जाता है, सल्फाइड अयस्क का। सबसे पहले सल्फाइड अयस्क को हम लोग क्या कर लेते हैं, पीस लेते हैं, उसको पानी, चिड़ का तेल, एथिल जेंथेट, ठीक है, और क्या करते हैं, तेल मिला करके क्या कर देते हैं, एक बड़े बर्तन में डाल देते हैं, फिर वायु प्रवेश कराते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है, झाग। झाग के साथ अयस्क का ऊपर आ जाता है, जितना भी अशुद्धि रहता है वो कहाँ बैठ जाता है, नीचे में। एथिल जेंथेट किसके रूप में काम करता है, संग्राहक के रूप में। ध्रुवीय सिरा किसके साथ जुड़ता है, अयस्क के साथ। अध्रुवीय सिरा किसके साथ, तेल के साथ। संग्राहक किसे अवनामक किसे कहते करके आएगा, तो 2 सल्फाइड अयस्क रहेगा, तो एक सल्फाइड अयस्क का भस्म को झाग के साथ जाने देता है, दूसरे को जाने नहीं देता। उदाहरण देना, PbS और ZnS में कौन काम करता है, NaCN, सोडियम साइनाइड। इतना लिखना आएगा पेपर में तो, और पूरा नंबर फिर मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है। तीसरा विधि देखते हैं हम लोग, लिखो वैद्युत स्थैतिक सांद्रण विधि। वैद्युत चौथा है ना, वैद्युत स्थैतिक सांद्रण विधि। वैद्युत स्थैतिक सांद्रण विधि, यहां तक क्लियर है क्या। चलो शुरू करें। चलो देखो, एक पात्र है, इस पात्र में ऐसा पदार्थ है जिसमें से एक पदार्थ तो क्या है, सुचालक। एक पदार्थ क्या है, सुचालक, और एक पदार्थ कैसा है, कुचालक। कैसा है, कुचालक। क्या है, कुचालक। अब मैं क्या करूंगा, सुचालक है, अब मान लो ये जो सुचालक है वो धन आवेश वाला रहेगा, तो मैं कैसा आवेश लाऊंगा इसके समीप में, ऋण आवेश। क्या लाऊंगा, ऋण आवेश। क्लियर है। और मान लो ये ऋण आवेश वाला रहता तो क्या लाता मैं, धन आवेश। ऐसा इलेक्ट्रोड लगाऊंगा तो इलेक्ट्रोड जितना भी तुम्हारा अयस्क करेगा उसको अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा, आकर्षित कर लेगा, और अशुद्धि कहां बैठ जाएगा, नीचे। क्लियर है कि नहीं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत स्थैतिक सांद्रण विधि। क्या बोलते हैं, वैद्युत स्थैतिक सांद्रण विधि। यहां तक क्लियर है कि नहीं, खत्म। ये भी क्लियर है, क्या हो गया ये, वैद्युत स्थैतिक सांद्रण। पेपर में आएगा क्या, चुंबकीय पृथक्करण, दूसरा क्या आ जाएगा, फेन उत्प्लावन। क्लियर है। बाकी सब अपने दिमाग लगा करके करना, बाई चांस आ गया तो, वैसे चांसेस नहीं के बराबर है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट है द्रवीकरण विधि। कौन सा विधि है ये, द्रवीकरण विधि। ठीक है, ठीक। चलो शुरू करें क्या, द्रवीकरण विधि। मेरा मात्रा एकदम गंदा दिख, द्रवीकरण कैसे लिखते हैं, द्रवीकरण, द्रवीकरण विधि। ठीक है, क्या विधि है, द्रवीकरण विधि। यहां तक क्लियर है। क्या होता है द्रवीकरण विधि में, ध्यान दो, ये पट्टी बनाना, पट्टी। क्या बनाना, पट्टी। पट्टी जानते हो रे, अरे फिसल पट्टी। हाँ, एक गांव में याद है, विकट फिसलन भैया बोला ना। हाँ, फिसल पट्टी टाइप का है। यहां तक क्लियर है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो अयस्क रहेगा ना, अयस्क को डालेंगे। किसको डालेंगे इसमें, अयस्क को। यहां तक क्लियर है। और ध्यान देना ना, इसको कैसे बताऊं मैं तुम लोगों को, ये पट्टी ही है, ठीक।
चलो ध्यान दो इधर, फालतू काम करते हो भैया, ये तो हो जाए रहता है, बोल दो। फालतू काम करने में ज़्यादा मजा आता है लोगों को, समझ आ रहा है जी? फिर वही बना दिए, बोलो ये दो ठोक वो फिसल पट्टी टाइप का, समझ रहे हो ना? क्लियर है ना? अब ध्यान से समझना, इस विधि में क्या होता है, उन अयस्क का सांद्रण करते हैं जिसमें अयस्क का गलनांक अशुद्धि के गलनांक से क्या हो, कम हो। अयस्क का जो गलनांक है, ध्यान दो, अयस्क का गलनांक क्या है, कम है। किससे? अशुद्धि से। किससे कम है? अशुद्धि से। एक ठोक याद रखना, अयस्क का गलनांक क्या होना चाहिए, कम। अब मैं क्या करूंगा, अयस्क को इसमें डालूंगा, अयस्क को क्या करूंगा, डालूंगा। अब ये जो ढाल है ना, इसको मैं गर्म करूंगा, गर्म करूँ इसको, पट्टी को क्या करेंगे, गर्म। अब गर्म करेंगे तो अयस्क का गलनांक कम है रे, तो पहले गलना कौन शुरू करेगा, अयस्क। समझ रहे हो ना? ये अयस्क ऐसे जा रहा है, अयस्क जा रहा है, अयस्क जैसे गया उसका गलनांक कम है, मतलब कम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाएगा, वो गल जाएगा। तो ये गलना शुरू हो गया, और जो अशुद्धि है वो आगे बढ़ जाएगा, ढुल जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो एक प्रकार से पहले क्या कर रहे हो, द्रव बना रहे हो, द्रवीकरण विधि। इस कारण इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, द्रवीकरण विधि। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यानी अयस्क क्या हो जाता है, गल जाता है, अयस्क क्या हो जाता है, गल जाता है। और अशुद्धि जो रहता है उसका गलनांक क्योंकि ज़्यादा रहता है, तो इतना टेम्परेचर में गलेगा क्या, वो नहीं, तो क्या हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? अशुद्धि पहले अलग होगा, फिर उसके बाद कौन अलग होगा, अयस्क। कौन अलग होगा, अयस्क। एकदम कॉमन सा चीज़ है, समझ आ रहा है ना? फिसल पट्टी टाइप का बनाना है, इसको नीचे से क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, उसके बाद ऊपर से किसको डाले, अयस्क को। अब अयस्क जो रहता है कम टेम्परेचर पर गलना शुरू कर देता है, और अशुद्धि गलता नहीं है, अशुद्धि गलता नहीं है तो आगे बढ़ जाएगा। अलग अशुद्धि और अयस्क कहाँ रह गया, पीछे। अयस्क पीछे रह गया और अशुद्धि कहाँ बढ़ गया, आगे बढ़ गया। क्लियर है? यही चीज़ है, इसको क्या बोलते हैं, द्रवीकरण विधि। कौन सा विधि, द्रवीकरण विधि। आगे बढ़ जाए, हो गया? ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, आपका लास्ट विधि है क्या, निच्छालन विधि। कौन सा विधि, निच्छालन विधि। इस विधि में अयस्क को ध्यान देना ना, चलो बताता हूँ भाई क्या हो जाता है निच्छालन विधि। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इस विधि में अयस्क को ऐसे पदार्थ के साथ घोला जाता है, इसमें अयस्क तो घुल जाए लेकिन अशुद्धि घुलता नहीं है। ध्यान समझो जी, अयस्क को, ठीक है ना, ऐसे पदार्थ के साथ घुलना है। अयस्क है उसमें क्या है, अशुद्धि है, अयस्क में क्या है, अशुद्धि है, ठीक है ना, अयस्क में क्या है, अशुद्धि है। अब उसको एक ऐसे पदार्थ के साथ घुलना है, ठीक है ना, कोई पदार्थ है क्या, बी, तो उसमें अयस्क तो घुल जाए लेकिन अशुद्धि घुलेगा क्या, नहीं। अयस्क क्या हो जाए, घुल जाए, लेकिन अशुद्धि क्या हो जाए, अलग हो जाए। क्लियर है कि नहीं? तो इस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, निच्छालन विधि। फिर ये जो अशुद्धि रहेगा उसको अलग करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि उदाहरण दे रहा हूँ मैं, उपयोग किया जाता है चांदी और सोना को अलग करने के लिए। चांदी और सोने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Ag2S रहता है, Ag2S, इसका अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ, NaCN के साथ। किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, NaCN के साथ। तो यहाँ पास क्या होता है, ध्यान देना ना, 2NaAgCN2, ठीक है, ये ऐसे बनेगा और ये अलग हो जाएगा Na2S। अब यहाँ पास देखो, अभिक्रिया संतुलित नहीं है, बाद में करते रहना संतुलित, मैं बाद में बता दूंगा, ध्यान समझने का कोशिश करो। अयस्क है उसमें अशुद्धि है, इसको मैं कोई ऐसे पदार्थ के साथ घोल रहा हूँ जिसमें अयस्क तो घुल जाएगा और अशुद्धि क्या, सॉरी, अयस्क तो इसके साथ क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, और अशुद्धि क्या हो जाएगा, अलग। जैसे Ag2S है, इसको NaCN है, NaCN है, क्या है, NaCN, सोडियम साइनाइड, इसके साथ घोलूंगा मैं, तो इसमें अयस्क कौन है, सिल्वर, सिल्वर घुल गया, सिल्वर इस Na के साथ क्या हो गया, घुल गया, और अशुद्धि के रूप में जो सल्फर था वो क्या हो गया, अलग। क्लियर है? ये घुल गया और अशुद्धि क्या हो गया, अलग। अब ये जो अशुद्धि है उसको छानूंगा और छान करके इस अशुद्धि को क्या कर दूंगा, अलग। तो छाना हूं, निच्छालन। क्या बोला मैं, निच्छालन। क्लियर है? अलग कर दिया। समझ आया कि नहीं? इस प्रकार के, ध्यान समझना, सांद्रण की विधि में अयस्क में उपस्थित अशुद्धि रहता है, अयस्क किसी एक अन्य पदार्थ के द्वारा घुल जाता है और अशुद्धि क्या हो जाती है, अलग। धातु कर्म में धातु का निच्छालन वायु की उपस्थिति में किसके द्वारा किया जाता है, सोडियम साइनाइड। चलो इसका मैं तुम लोगों को PDF ही दिखाता हूँ, इसको पढ़ो, एकदम समझ आएगा अच्छे से।
ध्यान दो क्या बोला हूँ मैं, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। देखो क्या बोल रहे हैं, निच्छालन विधि, ध्यान से सुनो। इस विधि में अयस्क को ऐसे पदार्थ में घोला जाता है जिसमें अयस्क तो घुल जाता है लेकिन उपस्थित अशुद्धि घुलता नहीं है। अशुद्धि को छान कर क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और दो द्रव में जो अयस्क बचा है जिसे किसी भी पदार्थ द्वारा अवक्षेपित करके अलग कर लिया जाता है। क्लियर है, मैं क्या बोला था ध्यान से समझना, ठीक है। अयस्क है, ध्यान दो, अयस्क है, उसके साथ उपस्थित है क्या, अशुद्धि। क्या उपस्थित है, अशुद्धि। मैं कोई पदार्थ लिया बी, उसके साथ इस अयस्क को क्या कर दिया, घोल दिया, अशुद्धि अलग, इसको छान करके अलग कर दिया। अब ये अयस्क इसके साथ घुला हुआ है, तो अब इसको हटाना पड़ेगा, मेरे को 2 स्टेप करना पड़ेगा ना। तो कोई दूसरा और पदार्थ ए मिलाऊंगा जिसके कारण ये बी को क्या कर देगा, छोड़ देगा, और अयस्क क्या हो जाएगा, एकदम शुद्ध। समझ आया, इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, निच्छालन। क्या बोल रहे हैं देखो, ठीक है। अशुद्धि उसमें घुलता नहीं है, अशुद्धि को छानकर अलग कर लिया जाता है। बाद में द्रव में अयस्क बचा है जिसे किसी भी पदार्थ द्वारा अवक्षेपित कर लिया जाता है। कोई पदार्थ डालूंगा कोई ए, जिससे ये बी भी क्या हो जाएगा, अलग, और ये शुद्ध पदार्थ मेरे को मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए समझो, ये सिल्वर है, सोना, सोने का अयस्क है Ag2S। मेरे को क्या, सोना बोल रहा हूँ जी, चांदी, क्या है, चांदी, चांदी का अयस्क है Ag2S। इस चांदी को मेरे को क्या करना है, अलग, अलग करना है, तो मैं इसको NaCN के साथ घोलूंगा। किसके साथ, NaCN, सोडियम साइनाइड के साथ। जब सोडियम साइनाइड के साथ घोलूंगा तो ये Ag को ना अपने पास चुरा करके रख लेगा, चांदी को, और ये अशुद्धि जो सल्फर का उसको क्या कर दिया, फेंक दिया Na2S के रूप में। क्लियर है, क्या बना, 2NaAgCN2, ठीक है ना, लिक्विड स्टेट में। यहाँ तक क्लियर। अब ये पदार्थ बन गया। क्या मेरा अभी चांदी शुद्ध हुआ है, क्या नहीं, ये मिला है क्या मेरे को, अभी नहीं, बस उसमें से क्या हट गया है, सल्फर हटा है। अब मेरे को इसको फिर से लेना है, ले लिया। अब इसको मैं क्या करूंगा, जिंक डालूंगा, इससे भी अधिक सक्रिय धातु क्या डाल दिया, जिंक। जिंक यहाँ पास प्रतिस्थापन कर देगा और Ag क्या हो जाएगा, अलग, अलग हो गया कौन, Ag। तो यहाँ पास ये जो Zn है वो किसके रूप में काम कर रहा है, अभी अवक्षेपक के रूप में। किसके रूप में काम कर रहा है, अवक्षेपक के रूप में। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। इसमें से अलग करना था किसको, सल्फर को। सल्फर को अलग करना है करके मैं सोडियम साइनाइड डाला, सल्फर को अलग करके फेंक दिया, कर दिया, लेकिन ये NaCN के साथ ये फिर से क्रिया करके ये बना दिया। अब इसमें से इसको मेरे को प्राप्त करना है अलग, तो मैं क्या करूंगा, जिंक का धातु डालूंगा इसमें। क्या डालूंगा, जिंक का धातु। जिंक का धातु डालूंगा, ध्यान से समझो, जिंक का धातु डालूंगा तो उसको प्रतिस्थापित करके Ag को क्या कर देगा, अलग, और ये मेरे को मिल गया धातु। इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग क्या, निच्छालन। क्या बोलते हैं, निच्छालन। आप लोगों को यहाँ पास निच्छालन बताया है किसका, सिल्वर का। पेपर में आ सकता है कि सिल्वर का निच्छालन विधि द्वारा सांद्रण कैसे किया जाता है, यही समीकरण लिखना पड़ेगा। एक होता है एल्यूमिनियम का निच्छालन, जिसको हम लोग पढ़ेंगे जब मैं एल्यूमिनियम का जब पूरा बताऊंगा ना कंप्लीट, ठीक है। सांद्रण कैसे करते हैं, उसका भर्जन निस्थापन वाला प्रोसेस कैसे होता है, समझ आ रहा है कि नहीं, उसका शुद्धिकरण, तब उस टाइम समझाऊंगा। किसका, एल्यूमिनियम का। तो ये कंप्लीट हो गया आपका अयस्क का सांद्रण। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बारे में कि जो सांद्रित अयस्क है उसका ऑक्साइड में परिवर्तन कैसे किया जाता है। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास।